अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना है। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना, जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो। शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। एक लोटे जल का भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्रे आए तो नवरात्रे में देवी का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल लक्ष्मी की ही आराधना करना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा ये नहीं कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आप अपने मायके में गए, अपने पति के साथ गए, अपने बच्चों के साथ गए, ठीक है। अब तुम्हारे मायके वाले केवल जी 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 ले रोटी खा ले, जी जी ले कपड़े पहन ले, जी जी ये पानी पी ले, जी जी ये शरबत पी ले, जी जी ये कॉफ़ी पी ले, जी जी ये कर ले, और जीजा ऐसे ही बैठा। अब कोई जीजा को पूछ ही नहीं रहा। भांजा भांजी घर में आए हैं, उनको कोई आदर ही नहीं मिल रहा कि बेटा तुम ये खा लो कि ये पी लो। तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तो मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जाना। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए
तो शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है हमारे नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है। कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है। हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का, सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा। पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? हम निवेदन करेंगे, एक माँ से पूछो, बच्चा छोटा रहता है तो माँ बार बार सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला, सो जा लल्ला सो। तो माँ एक बार कह दे सो जा लल्ला सो जा, सो जाएगा? माँ कितनी बार बोलती है? धीरे धीरे थपथपाती है, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा। जब माँ 25, 30, 50 बार बोल लेती है तब लल्ला की आंखों में धीरे धीरे नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा जाता है।